Good evening, sir. Good evening. Hello everyone. सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज तो बहुत लेट हो गए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। 1 घंटा क्या क्या पढ़ाई करी या बस टाइम वेस्ट कर दिया? मैं सर पढ़ाई तो पढ़ ही रहे थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आ गया सुन के। सर अब 5-6 दिन यही तो करना है 5-6 दिन, अब तो किसी के लिए तो 2-4 दिन ही बचे हैं। संडे है। संडे को सर तो तुम वैसे भी ना पढ़ सकोगे। तीन दिन है तीन कहाँ? दिन ही तो है। 3 दिन ही बचे। सही बता रहा हूँ, सैटरडे तक ही पढ़ पा रहे हो, संडे को तो वैसे भी ना मन लगे पढ़ने में। सर बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, सब कुछ गोच पोच सा हो रहा है। वो पेपर से पहले ऐसे ही होता है, जैसे छोटे हाँ, बच्चे थे सर जब भी ऐसे ऐसे ही लग होता रहा था। है कि और कुछ ऐसा लग पढ़ा रहा है ही सर नहीं है सब भूल हमने रहे तो। हैं, सर भूल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर पढ़ा हुआ ही नहीं है। हाँ, सर सर ऑक्सीपिटल बिल्कुल ज्वाइंट कौन सा होता है? सर ऑक्सीपिटल ज्वाइंट कौन सा होता है? ये मेरे जॉइंट हिला के रहेगा किसी दिन। बुद्धि के पीछे जो जब चाटे मारेंगे सर तब ऑक्सीपिटल होगा। मुझे बस पिक्चर में याद है वो कि छोटा दिमाग हुआ है पीछे, और कुछ नहीं पता इसके अलावा। जी सर वही है। सर वो क्या- वाला वही है क्वेश्चन सर। बता दो सर। कौन सा? सर मैंने फोन किया था ना सर, वो भी अच्छा सर एक बार देखो, समझा दो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, रीजनिंग का है। 50 बच्चों की कक्षा में भैया आवाज बंद करो। यही था कि कुछ और कहना चाह रहे थे? सर इसी तरह का कुछ था और पीछे अब से। हाँ एक या दो क्वेश्चन तो ठीक है, पूरा टॉपिक नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं सर टॉपिक नहीं सर, बस यही वाला। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप थे फिर। हाँ सर वो पता है मुझे। चलो बच्चों बताओ, 50 बच्चों की कक्षा में अमित का स्थान आगे से 30 पीछे से वह किस स्थान पर है? बहुत बढ़िया कृष्ण, ठीक है। देखो ज्योति, कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बस ये इतना याद रखो, आपके 70% तो क्वेश्चन इसी से हाँ सर यही वाला तो फार्मूला याद नहीं आ रहा था। फॉर्मूले पूछ लेती है बस तो फिर। चल, टोटल कितने थे? सुबह भी 50। ऐसे किसी ने कहा था ना, फॉर्मूला हाँ देखना। चल। सर 21 अच्छा आएगा। सर एक चीज और बता दो सर, इसमें जो क्रॉस कट जाता है जैसे कि 25 आधा था, आपने एक बार बताया था कि हाफ से अगर क्रॉस कट जाएगा तो उसका भी वो तो बिटवीन पीपल के लिए है कि बीच में कितने व्यक्ति हैं। हाँ वो एक बार और बता दो सर। वो एक बार ये वाला हो गया क्लियर, फिर चलो हाँ ये आगे। हो गया। हाँ सर हाँ। कोई नहीं, सीख लो सब लोग, पेपर में आ ही रहा है। भैया आवाज प्लीज, ये माइक बंद करो जिसके यहाँ पे ऐसे। आरना मैम क्या रही है? हाँ तुम भी अपना बंद करो। 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमित आगे से। मैं कह रहा हूँ माइक बंद कर लो, बंद ही नहीं कर रहे हो। सर मैम क्रॉस वाला कह रही है शायद। अरे भाई अभी रुक जाएगा, मुझे पता है वो क्रॉसिंग वाला कह रही है। दोनों में डिफरेंशिएट ना बताना पड़ेगा। जहां पर ओवरलैपिंग होती है वहां पे पूछ लिया वो, है ना। चल हाँ जी सर। देखो, इसमें पहले ये बताओ, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं है, कैसे पता करोगे? नहीं हो रही। देखो, यदि लेफ्ट प्लस राइट की पोजीशन टोटल से ज्यादा है तब तो क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन अगर लेफ्ट प्लस राइट की पोजीशन
टोटल से कम है, तब ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो किस तरीके से है, ये बताओ पहले। हाँ जी सर। तो अब बताओ इसमें कि होगी इसमें ओवरलैपिंग की नहीं होगी। टोटल मिला के लेफ्ट और राइट से कितने हुए? 12। हाँ जी। और वो क्या कह रहा है, कितने हैं टोटल व्यक्ति? 30। 30। तो इसका मतलब इसमें ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ जी। जब ओवरलैपिंग ना हो तब बिटवीन पीपल फॉर्मूला क्या होता है? बताओ कृष्णा, क्या होता है? क्या सर, जब ओवरलैपिंग हो नहीं, ना हो। ना हो तो दोनों को प्लस कर दो और माइनस कर दो टोटल में से। बहुत बढ़िया, ये होता है बस। टोटल में से क्या कर देना है तुम्हें, लेफ्ट भी घटा दो राइट भी घटा दो, ठीक है। जी सर। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये लो करो। आप 17। सब कैसे होगा, 17 करके दिखा चल तू मुझे। सर 7 5 13 हो गए और अच्छा, टोटल में 12 होते। अच्छा 12 ठीक होता है। है ठीक है। अच्छा, क्लियर है ये? अब हाँ अगर जी। इसी क्वेश्चन में मैं ये कर दूं, सही रीजनिंग का है। हाँ भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा तो बता रहे। बताओ अब इसमें ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर 21 + 15 सर हो रही है। इसमें हो रही है। जब ओवरलैपिंग हो रही है भाई, इसमें लेफ्ट और राइट क्या है, बड़ा है टोटल से। ओवरलैपिंग जब होती है तो क्या करते हैं बिटवीन पीपल के लिए? बताओ बच्चों, क्या होता है बिटवीन पीपल के लिए फॉर्मूला? सर उन दोनों का प्लस, माइनस में टोटल, टोटल प्लस में 1 शायद करते हैं ना, तो -2। -2 हाँ। तो कितना कितना था, 15 था और कितना था, 21 7। था। 36 माइनस बिटवीन पीपल। इसका मतलब उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 क्या? 4। है। और ठीक है बच्चों, ये मत करे कि 30 में से 2 घटा रही है पहले। हाँ नहीं सर, मैंने -2 है ना। तुमने यही किया है, 36 में से 2 घटा दिए, 28 आया, 28 को फिर इसमें से घटा दिया। बच्चों बोर्ड मार्क्स गलत मत लगाओ। नहीं सर, मैंने पीछे ना 2 प्लस में कर दिया था, वो गलती की। तो 38 ओवरलैपिंग -30 हो गया एल एल था। आर प्लस माइनस। चलिए, क्लियर है अब ये ओवरलैपिंग वाला? हाँ जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाना सर। एक सेकंड। सर इस पे एक बार पहले की भी शीट दिखा देना, फर्स्ट नंबर वाली। भाई ये माइक बंद करो पहले, जिसके यहाँ पे इतनी तेज आवाज आ रही है। प्रतिभा शायद आपके यहाँ पे हो रही है आवाज। सर मैं अभी करती हूँ। ओके, मैं नहीं कर दिया। प्रतिभा ये तो पूरा टॉपिक हो चुका है, एक बच्चे का डाउट था तो वो क्लियर किया था बस। ये टॉपिक तो दूसरा है, एवरेज चल रहा था ना, उसे कंप्लीट करेंगे अभी, तो इसके बारे में परेशान ना हो। चलिए बच्चों करते हैं ये तो शीट, फिर मैं आपको अरे पीडीएफ बच्चों ये भेजूंगा। दिखा दो। हाँ ठीक है सर। सर एक सेकंड हो गया, एक सेकंड हो गया। और रैंकिंग जरूर कर लेना अच्छे से बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है सर एक सेकंड करना हो गया बस। सर ये भाई। इस दिन भी मैं बोल रही थी ना आपको, जो उनका पेपर था उसमें ये हाँ क्वेश्चन आया हुआ था, वो ठीक। बोल रही थी। 44 पे। चलिए आगे बढ़। प्रिंस सर एक सेकंड कर लो। भाई स्क्रीनशॉट ले ले। हो हाँ ठीक है करो। 44 नंबर।
ठीक है। ये आपका रैंकिंग था रीजनिंग का, ठीक है। अब आते हैं मेन अपने एवरेज पे। चलिए, कल क्या टाइप क्या किए थी क्वेश्चन हमने एवरेज में? ये वाले कर लिए थे बच्चों, ये समझ में आ गया था आप लोगों को अच्छे से? मैंने पेज की पीडीएफ भी भेजी थी आपको, प्रैक्टिस की उसकी थोड़ी बहुत। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसे देखते रहने से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम नहीं तो टेंशन लेंगे। अच्छा, प्रतिभा को तो शीट नहीं भेजी होगी मैंने, वो ग्रुप में ऐड नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब इसी का ना एक जुड़वा भाई होता है, देखने में ऐसे लगता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। हाँ प्रतिभा, मैंने अभी आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया था, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ में क्या रहता है कि जो हम क्लास में नोट्स लिखते हैं ये रहते हैं, और प्रैक्टिस के लिए शीट रहती है। करें बच्चों नेक्स्ट टाइप इसी में, इसी का जैसा दूसरा क्वेश्चन होता है वो समझना है। हम्म हम्म। ये तो नहीं, ये भी नहीं। चलो, नौ संख्याओं का औसत। ऐसे लिखते हैं। 50 है। इसमें पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, छठवीं संख्या क्या होगी इसमें? भाई जो मैथ की तैयारी कर रहा है वो रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन की वीडियो जरूर देख लेना और उसे जरूर कर लेना, उससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में टपकेगा ही टपकेगा। मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? माइक ऑन है हाँ सबके? जी, हाँ बिल्कुल जी, साफ। जरूर कर लेना, टाइम निकाल के, चाहे 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी निकालोगे, वो रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन टॉपिक जरूर पढ़ लेना। बाकी तो लगभग आपका हो गया। सर हाँ सर अगर आपको टाइम मिले सर 2-4 क्वेश्चन ना मिक्सचर सिंपल वाले ही एलिगेशन वाले बता देना। नहीं, मेरे को तो टाइम ही टाइम है, टाइम तो तुम लोगों के पास होना चाहिए। नहीं सर मतलब 2-4 थोड़ा सा एक ना मतलब मैं रिवीजन आइडिया दे टाइप दूंगा, कल ही करा दूंगा, कल सुबह को जो रिवीजन हाँ क्लास मतलब होएगी उसमें हाँ करा दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो। 9 संख्याओं का औसत 50 है, इसमें पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, जबकि अंतिम, अरे कितनी और यहाँ पे संख्या तीन का? नहीं, हाँ अंतिम और 3 भी तीन नहीं लिखना लिखा था हो। क्या? ओके ओके ओके, रह गई क्या लिखना? बच्चे ये रह गया, लिख लो बातें करते करते। हाँ पता नहीं क्वेश्चन कैसे होता, नहीं तो ये करो। 24, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, कल वाले तरीके से कर सकते हैं क्या इसको? बताओ मुझे। सर ये सही लिखा आपने? हाँ हाँ सर।
नहीं, कल वाले तरीके से नहीं कर सकते। टोटल इज इक्वल टू होता है ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 ग्रुप 3, इस तरीके से चलता रहता है। इसमें ये वाला लगेगा बच्चों। जैसे एक बात बताओ, टोटल कितनी थी? 9 गुना 50, टोटल तो हाँ। इतना होना चाहिए। पहले 5 का संख्याओं का औसत कितना है? 5 गुना 54। 54, अंतिम 3 का कितना है? 3 गुना 52, तो देखो 5 संख्या यहाँ हो गई, 3 संख्या यहाँ पर रह गई, कितनी संख्या बची अब? केवल 1। एक। एक एक बस। अब कैलकुलेशन है यहाँ पर। अब इस वाले को ऐसे नहीं कर सकते थे। अगर आप इसमें करना चाहते हो तो आप इसके लिए लिख सकते हो बची संख्या बराबर टोटल माइनस ग्रुप 1 माइनस ग्रुप 2, कल वाले का उल्टा। तो 9 गुना 50 कितना होते? 450। ये कितना हुआ? 50 और 5 और 54 की गुना कितनी आती? 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 270। 3 गुना 52 कितना आता? तो टोटल 426 आ रहा है टोटल 426 कैसे आ जाएगा? सर। 270 और 156 को टोटल कराया अच्छा मैंने। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। प्रतिभा एकदम ठीक था तुम्हारा आंसर, बहुत बढ़िया। और बाकी सबका भी 24 24 24 था। मजा आ गया देख के। ओहो, ना ना ना, सब करना था। हर्ष का तो -24 है भाई, गलत है। -24 तो गलत करवा देगा पेपर में। बताओ बच्चों, किसे किसे बिल्कुल नहीं समझ में आया ये? आ गया सर। कल वाले मर्स वाले में क्या फर्क है? समझ गए ना? कल वाले में टोटल से ज्यादा संख्याएं होती हैं, इसमें टोटल से कम होती हैं। उसमें माइनस का आता है ना फिर। बढ़ू आगे, बढ़ू, एक क्वेश्चन ऐसे ही करूं। हाँ जी सर। तो लास्ट वाला दिखाना उसका पेज। हाँ, मेरे लिए ला दो। सब सुनता है यहाँ पे। और ऐसे मौसम में तो चाय पकौड़े की बात जल्दी सुनाई देती है। आ चलिए, जाओ, हाँ, कोई दिक्कत पकोड़े बन रहे होंगे। कौन तो बनाए या कौन बनवाए। हमें चलो। देख लो सर, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं बारिश में। हाँ जी, सही बात है। पता चला बराबर में मोबाइल रख लिया कढ़ाई के और पकौड़े तले जा रहे हैं, पढ़ाई की जा रही है। ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाओ। चलो करते हैं बच्चे। जिसे नहीं समझ में आए वो वही पूछना है ना। सर इसमें चाय टोटल सर, पहले चाय आएगा। कॉफी। एक मिनट, उसे क्वेश्चन पूछ लेने तो, चाहे कॉफी बाद में देख लेते हैं। हाँ भाई बताओ। सर इसमें टोटल पहले रखेंगे, पहले जो कराया था उसमें लास्ट में रखा था ना टोटल। हाँ हाँ, अच्छा, इसमें टोटल पहले आएगा, ठीक है इसमें सर। संख्याएं कम होंगी। ठीक है, ठीक। ओके देख, सर। 5 और 3 8 होती हैं, वहां पर हो रही थी। वहां पर क्या होता? 5 और 5 10 हो रही होती। हाँ, वो बढ़ा रहा था ना संख्या एक, हाँ, मतलब हाँ। ठीक। ओके सर। चलिए बताओ, इसमें आंसर बताओ। ठीक है, देखते हैं। बहुत बढ़िया आंसर तो आ रहा है बच्चों। ओहो, अलग अलग भी आंसर आ रहा है। ये तुम्हारा गलत है प्रीति, चेक करो दोबारा। वहां पे आता हुआ क्वेश्चन मत गलत कर लियो, पाप लगेगा, महापाप। और फिर तेरा मन ये करेगा कि आज बारिश हो जाए और मैं किसी गड्ढे में गिर जाऊं। सर यही आ रहा है मेरा तो। नहीं, ये आना नहीं चाहिए वैसे तो। 9 संख्याओं कौन सा 30, 270 हो गए। नहीं, मैं बोलो नहीं, चेक करो ऐसे ही। 9 गुना 30 इजिकल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 5 गुना 25 प्लस 3 में गुना 35 प्लस के एक्स। ये लिखेंगे, इसके अलावा किसी और ने कुछ लिखा है तो वो मुझे बताओ पहले।
चलो फिर कैलकुलेशन है 270 कितना था पहली 5 25 125 फिर 35 और 3 की गुणा कितनी होगी 105 प्लस के एक्स 270 125 और 5 ये कितने हो गए बच्चों 230 हाय हाय हाँ यहाँ गलती आ गई 40 आ गया 40 आया इधर। बहुत बढ़िया बच्चों सभी का ठीक है। ठीक चलिए क्लियर है क्वेश्चन तो एक और लिख लेते हैं ऐसे फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। पच्चीस संख्याओं का औसत 18 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है जबकि अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। छठवीं संख्या बताइए। कल को मैं आपको हिस्ट्री की पीडीएफ भेजूंगा रिटर्न नोट से, अगर आप पढ़ सको और रट सको तो पढ़ लेना। करंट किस किस के बच्चे ने तैयार नहीं करी है? सर मैंने ठीक है तुमने तो बता दिया है कि तुम्हारा तो फोकस उस पे है। ओके तो इंग्लिश तैयार की है ना फिर तूने? वोकेबलरी तैयार कर ली ना अच्छे से? बाकी चारों रेडी हैं सर। हाँ फिर ठीक है बहुत बढ़िया। नजर न लगे कितनी मुश्किल से तैयारी होती है मुझे भी पता है भाई। अगर आप एक सेक्शन वीक करके जा रहे हो तो दूसरे बाकी के 4 सेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप देख लो अगर आपने जीएस छोड़ा है तो आपको मैथ्स आना चाहिए, अगर आपने मैथ्स छोड़ा है तो जीएस करना पड़ेगा। इंग्लिश में वोकेबलरी जरूरी है। प्रतिभा हम कोशिश तो पूरी करने की सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो। अब देखो जितना टाइम बचा है उसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। चलिए ओहो ये इतनी बड़ी संख्या कैसे आ गई? ये 108 कैसे आ गया मानसी? गलत है। चलिए देखते हैं बच्चों। सर आपके पास चैट आ रही है मेरी क्या? सबकी आ रही है भाई, चैट सबकी आती है टेंशन मत लो। तो कहीं और जा रही हो? ना यहीं आ रही है, मैंने सेटिंग ऐसी कर रखी है किसी और के पास जाएगी नहीं, नहीं तो तुम पता ना क्या क्या लिख के भेज दो। 25 बच्चों का औसत 18 है। तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं करोगे बट करने वाले कर देते। धन्यवाद गुरुजी। आप तो बच्चे भी ना रहे खैर। चलिए क्लियर है बच्चों? ये इक्वेशन बनी थी या किसी और की और कोई इक्वेशन बनी? यही है यही है। बताओ 25 गुना 18 कितना निकल के आया था? 450 450 168 148 हाँ? 148 सर 204 12 गुना 14 204 का 148 140 168 सर 168 आएगा। 168 आ रहा है 12 गुना 14 हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा। ठीक 204 आ रहा है 12 गुना टोटल 17 372 हो गए। अरे ये लो और में ये एक्स्ट्रा चल के एक्स की वैल्यू 78 आ गई। सचिन 98 कैसे करोगे? 78 आएगा। 148 कर दिया था ना वो। नहीं सचिन ने। 148 हो गया था मेरा, गलती हो गई ओके सर वो। चलिए क्लियर है सर, बच्चों? कर लोगे? हाँ बताओ। आप कह रहे थे ना कि वो सेक्शन 1 छोड़ा है तो अगला बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो। हम्म सर मैंने ना सर सारे ही करे हैं, मगर सब मतलब ऐसे करे हैं कि मॉडरेट से सारे ही करे हाँ हैं। तो ये ऐसे भी काम चल जाएगा चल जाएगा ना? मॉडरेट। हाँ बिल्कुल चल जाएगा। नंबर पे सब कुछ हो जाए। नहीं वो तो मजबूरी बताई थी, अगर किसी ने एक सेक्शन वीक छोड़ा है तो उसे बाकी के 4 तो मजबूरी है करना। जैसे और अगर रीजनिंग और हिंदी तो मैंने पक्की कर ली 20-20 की। अरे वहां पे जाके कुछ नहीं पता चलता। हाँ, मतलब अपनी तरफ से तो करके हाँ जाएंगे। ठीक है बहुत बढ़िया कर रहे हो, सही तैयारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर किसी ने करंट पढ़ लिया है, थोड़ा सा इंग्लिश की वोकेबुलरी कर ली है तो उसको थोड़ा सा एज मिलेगा, हाँ उसको मतलब एडवांटेज मिलेगी क्योंकि वो अब जल्दी कर वोकेबलरी सकता सर है। इंग्लिश की पूरी कंप्लीट तो नहीं हुई जितनी भी थी।
जितनी भी कर सके, जितनी कर सको उतनी कर। मैक्सिमम खींच दिया है। चलो अगला देखते हैं बच्चों। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे, 10 संख्याओं का औसत, या ऐसे बोलो 6 संख्याओं का औसत। ये नेक्स्ट टाइप है बच्चों आपका, ठीक है। चार है, जबकि 4 की जगह 5, 4 संख्याओं का औसत, अन्य 4, जबकि अन्य 4 इसमें से नहीं है, और दूसरी 4 संख्याओं। भैया आवाज ऐसे ना करो, सभी संख्याओं को कुल औसत याद कीजिए। बताइए। 6 संख्याओं का औसत 5 है, अन्य 4 संख्याओं का औसत 10 है। अब तुम्हें ये लगा यार कि अलग अलग ग्रुप में अच्छे नहीं लग रहे, इन ग्रुप को क्या कर दूं, मिला दूं आपस में। तो वो कह रहा है कि उस नए ग्रुप का औसत क्या होगा। बहुत बढ़िया दुर्गेश, प्रतिभा ठीक है। ओहो मानसी गलत है। आज क्या हो गया, तैयारी का नाम लेते नजर लगी तेरे, आता भी आंसर आते आने गलत हो गए शुरू। हैरी गलत तो है। दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे ना इसमें। हाँ प्रीति गलत है। सर ये नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, करेंगे, अभी तो सीख रही है, टेंशन क्यों ले रही। कृष्णा ठीक है। सर क्या है आंसर? 7। बस 7? यस, औसत ही तो है। मैंने औसत पूछा है, टोटल नहीं पूछा। नहीं हो रहा सर। अच्छा चलो बताओ बच्चों, पहले ग्रुप का टोटल कितना होगा। 5 30। 30। 30। ये बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नो सर। है? संख्या दूसरे समूह का औसत कितना होगा। 40। 40 40। और 10 से डिवाइड करना है। हाँ सर आ तो गया सर, मेरा 6.4 था वो गलती से ना, तब भी गलत है। तो पता है कैसे गलत अरे है? क्योंकि बस मैंने बस अब शांत प्रीति शांत, सर मुझे 10 से करने क्यों दो कर दिया क्वेश्चन पहले। डिवाइड? रुक जा मानसी, रुक जा, मैं बता रहा हूँ, रुक जा। एक सब शुरू हो जाते हो, रुक जाओ अभी बताता हूँ, रुक। पहले यहाँ तक का बता मानसी, क्लियर हुआ? जिसका आंसर गलत था उसे देखने दे। प्रीति यहाँ हाँ तक का सर, हो क्लियर गया। हुआ? अब दोनों समूह का कुल योग कितना हो जाएगा, दोनों समूह को मिला दिया गया। भाई ये माइक बंद कर लो, जब आप इतनी आवाजें करना चाहते हो तो आवाज बंद कर लो। सारे काम निपटा लो अपने घर के, लेकिन ये फिर आवाज बंद करके निपटाओ। दोनों समूह का योग कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे कितना था, 30 और 40। सर 70। अब ये कितनी संख्याओं का है? 10 10 संख्याओं संख्या होगा। संख्याएं हो गई 10, योग हो गया 70। एवरेज आएगा 7। भाई ये प्रतिभा, हाँ। ये मार्क हटाओ, गलती से मार्क बन गया तुमसे स्क्रीन पर। धन्यवाद। सर हाँ लेकिन एक बात ये भी तो है कि ना, आपने पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर आप क्यों डिवाइड कर रहे हो उससे? नहीं, वो तो हमने उनका टोटल निकाला। देख, पहले तुमने पहले संख्या का टोटल निकाला कि था कितनी संख्या, टोटल मिला के उनका योग क्या था। फिर दूसरे का योग निकाला कि उनका टोटल कितना था। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का कुल औसत, यानी कि इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है। आया समझ में? हाँ सर जी सर, हो गया। हाँ बताओ। आपने पहले शुरू में 6 संख्याओं का योग 4 लिखा था ना, तो फिर इस वजह से मेरा 6.4 आया था। ओके, अब इतनी जल्दी करोगे तो क्या होगा, आप थोड़ा रुका करो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दिया। चलो भाई, अब फिर आवाजें। सर हाँ ये जो 6 संख्याएं हैं और बाकी जो 4 संख्याएं उनको ऐड करके 10 आ रहा है ना। हाँ जी, इनको ऐड करके 10 आ गया। ठीक है,
अगर इसका शॉर्टकट देखना चाहते हो तो ये होता है बच्चों, न्यू एवरेज इज इक्वल टू होता है m1 n1 m2 n2 अपॉन m1 प्लस m2 या n1 प्लस n2, जहां m1 क्या है, औसत है, n1 n2 क्या है बच्चों, संख्या है। ठीक है, और ये बल्कि ऐसे सीरीज चलती जाएगी आगे जितना भी दे रखा। जैसे पहले में कितनी संख्याएं थी, 6 गुना 4, सॉरी 5 था। दूसरे में कितनी थी, 4 गुना 10 था। बटे में कितना, 6 प्लस 4, तो यहां से कितना आ जाएगा, 70 बटे 10 7। बट इसके अलावा आप ऐसे भी करोगे तो आसानी से कर सकते हो। ऊपर वाले मेथड में आपको कुछ रटना नहीं है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लिए। करें एक अगला क्वेश्चन ऐसे ही। जी सर। बताओ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ना समझ में आए हो तो वो पूछो पहले। पेपर पास आ गया है, मौसम ऐसा बेईमान हो रहा है, किसका मन करे पढ़ाने का ऐसे। अच्छा बच्चों, अपन अपन लोग कितना अच्छे है ना, जब ज्यादा गर्मी होती है तो कहता है "अब इतनी गर्मी में कैसा पढ़ा जाए"। सर्दी हो जाए तो भी कह देता है "अब ऐसी सर्दी में कैसा पढ़ा जाए"। बारिश हो जाए तो भी कह देता है "इसमें कैसा पढ़ा जाए"। जिनको नहीं पढ़ना सर वो ऐसे ही कहते हैं। मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। और मैं तो ये भी कह देता हूँ कभी कभी जब मेरे छुट्टी करने का मन होता है, मैंने कहा सर मैं बीमार हूँ, मैं आज छुट्टी पे हूँ। चलिए मैं भी देख, सर ऐसे तो नहीं बोल रहे थे आप अभी कुछ दिन पहले। नहीं हाँ। ना रिकॉर्ड हो रही ऐसा है नहीं है, क्लास रिकॉर्ड। कोई बात नहीं। ये तो जग जाहिर सी बात है, ये तो आदि आना आदि काल से चलता आ रहा है। जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता तो उसके पेट में दर्द हो जाता है। तो सर टीचर्स के भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो बच्चा जब कर सकता तो टीचर क्या है, भगवान थोड़ी है, वो भी इंसान है। हमने भी मेडिकल लगा रखा है सर स्कूल में। बताओ, सही बात है सर। तुम्हारा तो ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। चलो हाँ। ठीक, करे बच्चे सभी का आंसर देखते हैं क्या क्या आता है। 5.5, ये 55, हर्ष 55 कैसे बना दिया, डिवाइड सही से कर। सर वो 5.5 ही है। अच्छा ठीक ठीक है। ये 7.3 कैसे ले आई तू मानसी। बेचारी के नजर लग गई, अभी कह रही थी मेरी तैयारी होगी बाकी के सब्जेक्ट की, तभी आंसर गलत आने शुरू हो गए। चलो शॉर्टकट से बता दूं, पूरा तो करने की जरूरत नहीं है मुझे। पहले में कितने थी, 60। यही करूंगा। 60 और 50 कितने हो गए, 10। 110। सर +5 क्यों कर दिया? 5 संख्याएं है ना, जी। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी। 20। हाँ सर ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप सिंपली नहीं, देखो रटने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे मैथ में आदि चीजों में। तो सिंपल सी बात है, औसत कैसे निकलता है, टोटल बटे संख्या। तो ठीक है भाई, हम सारा टोटल इकट्ठा कर लेते हैं, जितनी संख्या है लास्ट में डिवाइड कर देते हैं, आ गया हमारा तो टोटल, है ना। एक और करो ऐसे ही।
बताओ। अब देखो मैंने संख्या ही ली है बच्चों, वो आयु भी ले सकता है, वो अंक भी ले सकता है कि कक्षा ए के 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, कक्षा सर, इतने। हाँ सर यहाँ पे जबकि अन्य 0 है ना। हाँ, यही करा लेते हैं। लैंग्वेज तो वो बदल सकता है। बताइए बच्चों। और आप बिल्कुल ये मत सोचना कि पेपर पास आ गया है सर स्पीड से करा रहे तो कुछ छोड़ देंगे। अगर एक चैप्टर चल रहा है तो चैप्टर में जो जो हो सकता है वो सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई पेपर में क्या पूछ ले किसी को नहीं पता है। तो अगर कोई आप चैप्टर पढ़ो तो फिर ऐसा पढ़ो कि उसके लगभग सभी क्वेश्चन हो जाए हमारे। रश्मि 6 कैसे आ गया? सर अब ठीक है? सर हाँ वो नहीं ठीक। देखा 70 वाला। ओके रविंदर 60 कैसे लिया है तुम ये? अरे सर वो देखा नहीं था, 70 संख्या ये नहीं देखा, अलग से और बढ़ाना पड़ रहा है। ये मैंने जान के बदल दिया था क्वेश्चन इसलिए इतना ही। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी संख्या दे दे, हम तो एवरेज फिर से वही कर लेंगे, क्या सबका टोटल ले लेंगे। 20 गुना 4, 10 गुना 10, 70 गुना 5। संख्या कितनी हो गई है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां से कितना होगा? 80, 100, 180, यहाँ से 350 टोटल मिल 530। 30 बटे 530/100। 5.3। क्लियर है यहाँ तक का सभी को ये वाला टाइप? ओके सर। चलिए हाँ बहुत जी बढ़िया, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ऐसे तो तुम बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे, देखते जाओ। पहली 20 क्रमागत या पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बस ऐसे लिख के आ जाएगा एक क्वेश्चन। और अपना सब्जेक्ट तो ध्यान से पढ़ रहे हो ना अच्छी तरीके से? यस सर। हाँ सर। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जिसे आता है पहले वो ज्ञात करो, फिर जिसे नहीं आता उसे ज्ञात करवाएंगे। चलिए बच्चों करें ऐसे एक बार। देखो रटने को तो रट सकते हो। आपको एक बार बताओ एवरेज बराबर क्या पता है? सम अपॉन नंबर। तो नंबर तो हमें पता चल गए कितने हैं, 20। अब हमें सम और चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? 1/2 n+1। सम ऑफ, बहुत बढ़िया, नेचुरल नंबर्स।
ये रटना पड़ेगा बच्चों, बहुत पूछता है। n इंटू एन प्लस 1/2, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कितनी संख्याओं का योग? 20। 20। कितना आ जाएगा? 210। 210। एवरेज कितना आ जाएगा अब इनका? तो 5। 10.5। सर ये क्या कर दिया? क्या? मैंने तो फर्स्ट और लास्ट को प्लस करा, अपॉन में 2 आंसर। बहुत बढ़िया, सही करा है, एकदम ठीक है। हाँ मेरा भी यही था। अब वो शॉर्टकट है, लेकिन जब मैं इसमें चलो, एक पूछूंगा मिनट कि रुको। मैं पूछूंगा स्क्वायर का ये क्या होगा, क्यूब्स का क्या होगा, फिर वो तरीका काम नहीं करेगा। कितना बात समझे? नहीं। अभी अगले में क्वेश्चन में समझोगे। देखो, मैं तुम्हें एकदम छोटे छोटे तरीके सिखा दूंगा ना, तो पेपर में तुम्हें क्या होगा कि एक चैप्टर में कम से कम 20 से 25 तरीके याद रखने पड़ जाएंगे। और मेरा मकसद ये है कि तुम कुछ तरीके सीख के सब तरह के क्वेश्चन कर सको। पहले हमें बच्चों एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर, यही होता है। तो हमें पहले क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये कर दिया हमने। बताओ इसमें किसे किसे नहीं समझ में आया बिल्कुल भी? सर ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर पे ही लगेगा ना फॉर्मूला? हाँ जी, प्राकृतिक संख्या होती है शुरू 1 से, 1 2 3 ऐसे। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 0 से। 0 से 1 से अच्छा हाँ, कौन सा सर? होल नंबर? हाँ 0 से। चलिए इसका एक बार शॉर्टकट भी देख लो। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कुछ नहीं होता, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। अच्छा, प्रथम लिखना शुरुआत से होनी चाहिए। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1/2। बस। कितनी संख्याएं पूछी थी? 20। ये होता है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? जितनी संख्याएं हैं उसमें एक ऐड करो बटे 2 कर। सर आपने पहले क्या किया था, ये तो नहीं किए क्या? सर अगर इसमें 100 भी होगा तो भी? चाहे कितनी भी हो। जैसे अगर मैं पूछ लेता, सर ये दोनों एक ही हैं क्या, ये अलग नहीं अलग? ये शॉर्टकट है। अच्छा, छोटी संख्याओं के लिए ही कर सकते हैं ना? नहीं, सबके लिए कर सकते हैं ये। आया कुछ समझ में? ये लिखा नोट किया? हाँ जी सर। देखो जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं, ये जब काम आता है जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो जाए। मान लो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताओ। चैट में बताना। आज ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा एवरेज। सर करा देना जिसमें जैसे नया बंदा आ जाता है। अभी तो वो करेंगे, वो सबसे आखिर में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो। हाँ सर। ठीक है। उसमें 4 केस बनते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओहो, प्रतिभा जी ये क्या कर दिया? 51.1 तो गलत है। ये आशा तो बिल्कुल ही गलत है। तुम तो सारी आशाएं की किरण डुबा दोगी आशा ऐसे। सब कर तो रही हूँ, गलत कर धीरे रही है धीरे यार। तो सीखेंगे। हाँ तो आंसर गलत दे दिया ना तुमने, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। हम सॉरी सर उसके लिए। ना ना, धीरे धीरे तो सीखेगी इस चीज। हाँ जी। चलिए, प्रतिभा प्रतिभा दिखाओ, ये गलत क्यों कर रही हो? चलो, अभी देखो तरीका एक तो ये सीखा था कि एवरेज बराबर क्या होता है बच्चों? सम अपॉन नंबर। तो पहले सम निकालेंगे। सम क्या होगा इसका?
बड़ी सी संख्या आ जाएगी, देखो यहाँ से देख पा रहे हो क्या आएगा यहाँ से, 50-50। अब इसका क्या निकालना है तुम्हें, औसत। फिफ्टी 50.5 आ गया। इतना समझ में आया सभी को, कैसे कैसे हुआ? जैसे नहीं आया वो पूछो पहले। सर मैंने उल्टा कर दिया था। अच्छा, अब सीधा कर। हाँ अभी कर रही हूँ। और इसका शॉर्टकट क्या था? देखो अब इसमें शॉर्टकट लगा लो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा पेपर में, 50 और 101 की गुना और ये सब। एवरेज बराबर क्या बताया था अभी, +1। n+1/2। कितनी संख्याएं, 100। ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये? जैसे जैसे क्लियर नहीं हुआ पहले वो पूछो। ये वाला फॉर्मूला सर उनमें लगेगा ना, इक्वल डिफरेंस वाले में ही बस? नहीं, ये सिर्फ लगेगा प्राकृतिक संख्या में, 1 2 3 4 5 में, और किसी में नहीं लगेगा ये। सर सम और प्राकृतिक एक ही है? नहीं, सम और प्राकृतिक अलग है। सम होती है आपकी 2 4 6। हाँ, भाज्य। भाज्य। और आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। जी सर। इन्हीं को सर बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव, ऑड, कॉन्जिक्यूटिव, इवन। यस यस। सर इसमें अगर सम संख्याओं का पूछेगा तो? अभी चलते हैं आगे करेंगे। जी। अगला करो, एक और करके दिखाओ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चेक में बताना है, पहली 200 प्राकृत संख्याओं का औसत। चलिए देखते हैं। ओहो, हैरी गलत है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बाकी सबका ठीक था। तो एवरेज शॉर्टकट से बता दूं अब तो, यस सर। वहां पर याद रख लोगे इतने शॉर्टकट? रख लेंगे सर ये तो। जी सर। ठीक है, और बड़ा वाला तो आपको बता ही दिया, कुछ ना याद आए तो पहले योग निकाल के डिवाइड कर दो, ठीक है। आशा आप बता कहाँ पे गलती कर दी? सर मैं इसमें कंफ्यूज प्राकृत में। क्या प्राकृत में बता, नेचुरल नंबर्स। मुझे अच्छा नेचुरल था ये। चलिए अगला चलते हैं। पहली सर अब 10, ठीक। तो मैंने लिख दिया, तो मैं देखा नहीं मैंने, सॉरी। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, बताओ जरा। अब इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा कोई भी। क्या करना पड़ेगा बच्चे इसमें? सबके सर वर्ग 1 में मिनट रुक जाओ। नहीं कर नहीं रहा हूं, इसमें आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज इक्वल टू सम अपन नंबर। पहले आप सम निकालो,
फिर क्या करो, डिवाइड कर दो जितनी संख्या है। सबका स्क्वायर करना पड़ेगा ना सर? हाँ जी। देखो मैं लिखता हूँ छोटी सी चीजें, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बताओ क्या होता है? सर n+1 2n+1/6। ठीक, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। 3 फॉर्मूले स्टैंडर्ड हैं, ये आपको रखने पड़ेंगे। n की वैल्यू कितनी होगी? 10। कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा। मेरे ख्याल से 225। चलो, ये 3, ये 5, ये 7, 5 गुना 7 गुना 11, 385। सर आपने इसको 11 क्यों लिया? n इंटू n आप प्लस 10 1। को 10 से, अच्छा ठीक है सर, ओके ओके। कृष्णा, अब तुम यहाँ पर वो फॉर्मूले में शॉर्टकट नहीं लगा पाते। नहीं, अब ये फॉर्मूला भी याद होगा क्या? नहीं, ये भी तो है। भाई नहीं याद है तो कम से कम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 तक के स्क्वायर जोड़ तो सकते हो। इतने तो पेपर निकल लेगा। नहीं भाई, निकलेगा ना, कर सकते हो इतना 1 मिनट में आराम से। इसीलिए मैं शॉर्टकट और मेथड दोनों चला के चल रहा हूँ। जैसे शॉर्टकट से करना है वो शॉर्टकट से करे। सर हाँ, इन सब का जोड़ करके फिर उसके बाद डिवाइड बाय वही, 10 करेंगे ना? क्योंकि संख्या 10 थी। हाँ, बस। तो आ गया 350 से। फिर ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? 3 नहीं याद करोगे तो दिक्कत पड़ेगी ना। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का, तो उसी तरीके से ये भी स्टैंडर्ड है। सर आपने नीचे 6 क्यों लिखा ये है? याद है, एपी जीपी में भी किया था ये। हाँ जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी लिखवाए थे फॉर्मूले। हाँ बताओ क्या कह रही हो। सर ये 6 क्यों लिखा है नीचे? ये फॉर्मूला होता है, देखो ये रहा, फॉर्मूला ही है सर, ठीक है। फिक्स है ये। हर किसी में 6 आएगा ही आएगा, और कटेगा भी, टेंशन मत लो, कट भी जाएगा। और अगर नहीं आए तो फिर टोटल करके 10 से भाग। हाँ, टोटल करके तो सर बहुत टाइम लगेगा बस। अगर 10 की नहीं पूछी, ज्यादा की पूछ ली तो। जैसे अगर मैं कहता पहली 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। पहली 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। है, क्या लिख दिया? कुछ भी लिख रही है प्रीति। गलत है। एवरेज इतना आएगा? कुछ ज्यादा ही लग रहा है देखने में। हो सकता है, पता नहीं। फिर तो हो सकता है भाई, जब सारे के सारे बच्चे इतना दे रहे हैं तो। डिम्सी, आंसर बदल दिया तुमने। ओ माय गॉड, सब बच्चों के अलग अलग आ गए। सम कितना होगा? सर 1044 आ रहा है सम तो।
सर ये 15 से भी डिवाइड होगा ना बाद में? बाद में। हाँ मतलब गलत है सर आंसर। 8 पंजे 40, 40 गुना 31, 1240। 1240। तो तुम तो बस मुझे 1240 बता रहे हो, मैंने एवरेज पूछा है, सम हाँ थोड़ी पूछा 15 है। से। मैंने कहा इतना हो कैसे आ रहा है पता नहीं कौन। 82.6। आशा बता कहाँ पे गलती करी, और बाकी बच्चे बताओ। सर मैंने जो ना पहले इन सबका वो निकाल लिया क्या? संवर्गों का। 1240 सर आ गया। 1044 निकाला था मैंने डायरेक्टली, मैंने काटा नहीं था। 1044 भी कैसा आ जाएगा तेरा डायरेक्टली, काटेगा? और सर 1240 आ रहा है, जब काटने के बाद 12 1240 आ रहा है, सर कैलकुलेशन ये, मिस्टेक कर रही है। हाँ जी सर। चलो क्लियर है बाकी बच्चों? सर हम्म। एक बार 385 वाला दिखाना क्वेश्चन, उसमें निकालना है आपने एवरेज बाद में? हाँ निकाला है सर। आपने ये 6 क्यों लिया है? ये फॉर्मूले में फिक्स होता है, अच्छा फॉर्मूले में ले रखा है आपने। मैंने यहाँ सर पे भी यही बताया गलती कर था। दी तो मैंने। हाँ तो मैंने तो पहले भी बताया था, देखो ये फॉर्मूला होता है, एक बच्चे ने पहले भी पूछा था ये 6 क्यों आया, ये फॉर्मूले में फिक्स है। सर मैंने ये जो राइट साइड वो है ना, लेफ्ट साइड वाला जो है, ये वाला करा था मैंने 1044 ठीक करो, एक और करते हैं ऐसे ही, करें बच्चों एक और ऐसे ही। निकाल के और 15 से सर इसमें डिवाइड कर 83 दिया भी था। आ रहा है आंसर। भाई तो ऐसे नहीं आएगा ना, पूरा नहीं डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड ही नहीं होएगा। ठीक है, 121। एक और करते हैं ऐसे, खत्म करते हैं फिर इससे। ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें सब फॉर्मूले याद हो जाए, और जो कैलकुलेशन कर रहे हो माइक बंद करके किया करो। सर 3 ही तो आएगा, एक बार देखना सर एक बार। दिखा भाई कैसे काट देगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 124 है, डिवाइड होगा ही नहीं पूरा। 1240 है ना? हाँ नहीं होगा भाई, मैंने 15, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लिया। 15 120। सॉरी। चलो अब बताओ, ये वाला बताओ, क्लियर है भाई? हो गया ना अब तो 82.66 ही। जी चलो सर। पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, सॉरी तुम तो उसका औसत निकाल देते। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। थोड़ा सा चलिए बच्चों सभी का सेम आ रहा है। अरे रश्मि, ये तुमने क्या भेज दिया, गलत लग रहा है। चलिए सम निकालेंगे बच्चों पहले इसका। सम का फॉर्मूला फिर से n+1 2n+1/6
यहाँ से n की वैल्यू 20, 21, 41, तो 70 और 40 की 41 की गुना कर लेंगे। 70 और 41 की गुना कितनी आ जाएगी? 70। बहुत बढ़िया, यही भेजिए शायद इसने, रश्मि ने। हाँ, मैंने यही तो भेजा है। ये क्यों भेजा? ये तो सब निकल के आया है। मैंने अच्छा एवरेज पूछा। ठीक। इसको किससे फिर डिवाइड भी करना है? 20 से। हम्म, 143.5। my God। रविंदर, भाई भगवान, डिम्सी, ओहो, सर 20 से डिवाइड कर, 6 से कर दिया मैंने। डिम्सी ने पॉइंट गलत लगा दिया, इसने तो पूरे गलत कर दिया। आराम से करो, क्यों इतनी टेंशन में ले रहे हो इसे? आसान सा चैप्टर है, सम अपॉन नंबर, बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इसके अलावा कुछ करने के लिए बोले तो मत करना, कहना हम नहीं करेंगे, हमने नहीं सीखा था। चलिए, बड़े बच्चों कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? ठीक, घनों का भी पूछ सकता है। बताओ बच्चों, इसका क्या होएगा? पहले फॉर्मूला बता दो। मैंने बताया था पहले भी, एपीजीपी में बताया था, जिसे आता है वो करो। देखो, इसमें मैं बता देता हूँ बच्चों, घनों का फॉर्मूला क्या होता है। सर अभी आंसर मत बताना आप। नहीं, फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर हो जाता है। करो। ना गलत लग रहा है मानसी? कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ हाँ सर, है। कर दिया, ठीक कर दिया सर। हाँ, ठीक है। डिम्सी क्या करके मानेगी? हाँ, कर- सम लिख के भेज देती है बार बार, पिछले में भी ऐसे ही किया। ओहो प्रतिभा जी, गलत कर दिया यहाँ पे। कितना सम निकाला प्रतिभा? ठीक है, अब ठीक है। इनइक्वालिटी शीट की बच्चों कल, हाँ अब ठीक है प्रतिभा, कल जो शीट दी थी उसे किया सोल्व? बताते ही नहीं है, नहीं क्या? क्यों? जब तो सर परेशान थे सब। सर 11 बजे तो क्लास खत्म हो गई थी, 11:30 12 बजे, उसके बाद तो फिर सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा था, पूरा दिन सब्जेक्ट पढ़ा। ये मानसी किस पे गुस्सा कर रही है इतना बच्चों के ऊपर? कौन सा आर्टिकल में गलत है ये बताओ? बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, ये किस आर्टिकल के तहत होगा? सर आर्टिकल 14 है क्या? ना, 24। 21, 21। वो शिक्षा का अधिकार है। जीवन का अधिकार। नहीं सर, 24 में 23 24। जीवन के अधिकार में तो सर फांसी नहीं लगा सकते, गुस्सा तो कर ही और भी सकते हैं। चीजें हैं, और भी गरिमापूर्ण जीवन जीना होता है उसमें। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब आप उसको ऐसे परेशान नहीं कर सकते।
ठीक है, हाँ जी। हाँ जी सर। 225 आ गया यहाँ से, एवरेज कितना आ जाएगा? 45। क्लियर है ये? सर मेरा 45 आ रहा है, पर मेरा दूसरे तरह से आ रहा है। हाँ बता, सर पहले मैंने इसका स्क्वायर निकाला, किसका 5 स्क्वायर गुने निकाला? 6 का। सुनो तो सही, लास्ट में जो आपने ये कराया ना, 5 हाँ मल्टीप्लाई 6 बटे हाँ, 3, मैंने 3 की जगह 2 लगाया। ओहो मैंने गलती कर दिया। यही सर, वो फॉर्मूले से रखा था मैंने तो। हाँ तो 225 आएगा, फॉर्मूले से तो 225 आएगा। हाँ जी सर, तो उससे फिर मैंने वो काटा तो फिर 45 आया था। हाँ अब ठीक है, ठीक है। वो मैंने गलती कर दी थी, आंसर सही लिख लिया, कैलकुलेशन बीच में छोड़ दी। सर एक बार बताना, समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया भाई बता? ये जो आपने 5 into 6, 2 से काटा 6 को 3, 15 या 5 या 15, 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 225। ये आपने पहले 6 का वो लिया घन। अरे यार ये काटा है, मैंने काटा ऐसे। ठीक है, अब ये 5, 25, 25, 25। ठीक है अरे, ओके, एक सेकंड रुकना सर। चलिए एक और करके बताओ फिर खत्म करते हैं। बताओ। लग नहीं रहा है एवरेज खत्म होगा, कल खत्म होगा। और इसी को मैथ में आखिरी का टॉपिक रखे हैं, इसके बाद भी कुछ सीखना है पेपर में जाने से पहले मुझे बता दो। सर मेरे तो आप बस वो क्वेश्चन करा देना, उसके अलावा तो सर कुछ नहीं करना बस अब। अच्छा, और किसी का कोई टॉपिक हो तो वो सर बता दो। टॉपिक है एक फॉर्मूला, थोड़ा सा वो बता देना क्या? यार, ये वाला टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा। अच्छा ठीक। सर हाँ जी। सर वो जो आपने आज सुबह वो सेंटा वाला बताया था, वो ऐसे ही करते हैं ना, जो 12 वुमेन और मैन दे रखे हो तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। आशा गलत है। हाँ अब हो ये गया सर को। सर अभी मानसी, देख रहे हो। ये 648 क्या लिख दिया तुमने? डिवाइड कौन करेगा इसे? ये डिवाइड के बाद आया है? 648। नहीं तुम्हारे नहीं कह रहा हूँ, मानसी को कह रहा हूँ। चलिए सर बच्चों सुबह देखते हैं। डाउट क्लास तो लोगे ना आप? हाँ क्लास तो होगी डाउट। ठीक। फॉर्मूले बार बार लिखोगे तो ये याद होंगे। चार नम 36, 36 का स्क्वायर करना था। 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1296। अब एवरेज के लिए क्या? ये माइक बंद सर करे देख लो। प्लीज, माइक बंद करो। हाँ देखो यहाँ पर अब 1296/8 करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, देख लेते हैं क्या आता है। 162 ये आएगा। इसके अलावा इसको किसी और का कुछ है तो वो गलत है। 182 नहीं आएगा? 162 आया। सर 182 आएगा। क्यों आएगा? मैंने कैलकुलेशन कर ली कैलकुलेटर से। 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 6 48 हो जाएगा ना फिर। हाँ सर कर दिया, वही आया, 162 आया। चलिए
ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन अब? हाँ जी सर। बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टाइप पे। एवरेज का बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, करें? ये भी सब फेमस है, ऐसी बात नहीं है, ये भी है। ये बचपन में भी आपने देखा होगा कि 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 मतलब 12 वर्ष है। एक अध्यापक के आने पर सभी की औसत आयु, सभी का मतलब इस विद्यार्थी में किसको भी काउंट कर लिया, अब अध्यापक को भी, एक वर्ष बढ़ जाती है। चलो विद्यार्थी लेते हैं, फिर कहोगे कि आने वाले विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? पहले अगर हमने 10 विद्यार्थियों की औसत आयु निकाली थी तो वो कितनी आई थी, 12। अब उसमें एक विद्यार्थी और आ गया और सबकी औसत आयु कितनी हो गई, एक वर्ष बढ़ गई। आने वाले विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है। मैं एक बार इसे बेसिक से बताऊंगा, एक बार शॉर्टकट से भी बता दूंगा। आंसर मुझे पता नहीं है कि इसका क्या है, इसलिए भी सोल्व करेंगे जब भी पता चले। तो आप अपना आंसर सिर्फ सबमिट कर दीजिए, चेक कर लेंगे इसके बाद। एक मिनट रुको, कितनी हो जाती है भाई, 13 हो जाती है ना। 13 तो आया ही आया, बाकी सबके लिए 10 और लेके आया, 23 आएगा बच्चों इसका आंसर। 23। हाँ जी सर, 23। देखो मुंह जबानी हो जाते हैं ऐसे सवाल। यस सर। अब देखो बच्चों, एक बार मैं समझा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन ना, 4 तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। क्यों 4 तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ। व्यक्ति के आने पर या तो औसत प्लस होएगा, बढ़ेगा, या घटेगा। मान लो कम एज का व्यक्ति आ गया तो घट जाता। ऐसे ही इसमें से व्यक्ति जाएगा, जाएगा में भी औसत बढ़ेगा और घटेगा। तो कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक बार मैं इसको बड़ा सिंपली बेसिक तरीके से बता देता हूं, फिर एक शॉर्टकट लिख दूंगा, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हो। करें या अभी और कोई प्रैक्टिस कर रहा है इसमें, कुछ और सोच रहा है? करो सर। नहीं सर कर लो। देखो 10 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी बच्चों, 10 गुना 12। इसमें एक व्यक्ति और जुड़ गया एक्स का, टोटल मिला के भी कितने हो गए, 11। लेकिन जो नया औसत है वो कितना होना चाहिए, अभी बनेगा बस। बताइए किसे किसे नहीं समझ में आया। सर मैंने दूसरे देखो तरीके से किया था, हाँ, बताना। 10 विद्यार्थी थे पहले, हाँ। उनकी औसत आयु 12 थी, तो पहले ग्रुप में इतने हो गए, एक व्यक्ति और आ गया, तो अब मिला के टोटल इतना हो गया होगा इनका। अभी किया था ना M1 M2 प्लस 2 ग्रुप वाले 2 संख्याओं में, पहले में कितनी संख्याएं थी, 10। 10 विद्यार्थी थे पहले, अब एक और आ गया तो +1 और हो गया इसमें। एवरेज कितना बढ़ गया, एक बढ़ जाता है। पहले एवरेज कितना था, 12, अरे एक और बढ़ गया इसमें, नया एवरेज इतना हो गया। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी भी? इसमें एक ऊपर नहीं बढ़ाएंगे 10 में? नहीं, 12 और 1 13, 143। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 23। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा मेथड है, कभी गलत नहीं करोगे, मतलब कभी गलत नहीं करोगे। बच्चे सोचते हैं कि एक आया है, एक जोड़ को एक घटाओ तो पता नहीं क्या कर दो। अरे देखो क्या करते हो, मैं इसीलिए कहता हूँ माइक बंद रखा करो। डिवाइड किससे किया है सर आपने 143 को? क्या 10143 को डिवाइड किससे किया था? कहाँ डिवाइड करा भाई, गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तुम छोटी छोटी कैलकुलेशन भी अगर नहीं करोगे हैरी तो फिर पेपर में कैसे करोगे, फंस जाओगे बाबू। ओके। चलो और बताओ, किसे किसे बिल्कुल नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। कभी गलत नहीं करोगे इस तरीके से। करते हैं एक और। करूं अगला, करूंगा कैसे ही? हाँ जी सर। बताओ। आने पर। अच्छा शॉर्टकट भी दूं उसका, नहीं दूं? दे दो सर। भाई देखो एक बार शॉर्टकट भी देख लो, कई बार ऐसी संख्या होंगी, बड़ी बड़ी संख्या होंगी, तो फिर कैलकुलेशन में फंस जाओगे। इसका ये देख लो, एक मिनट। भाई ये माइक बंद कर लिया करो लेकिन। न्यू नंबर आंसर इज इक्वल टू होता है, संख्या बराबर होती है ओल्ड एवरेज, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा किसी भी, तो इसे अच्छे से समझ लेना, प्लस माइनस न्यू संख्या प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ एवरेज। इसमें प्लस यदि व्यक्ति आया है, व्यक्ति गया है, यहाँ पर ये सर इसी प्लस। फॉर्मूले से बना था मेरा। बहुत बढ़िया। यदि एवरेज बढ़ा है और एवरेज घटा है, देखो कैसे। पुराना एवरेज कितना था बच्चों? 10 था, ठीक है। व्यक्ति आया था कि गया था? बोलो। आया था। आया है। आया तो प्लस ले लेंगे। नई संख्या कितनी हो गई व्यक्तियों की? 11। 11। 11। डिफरेंस बढ़ा है कि घटा है? डिफरेंस बढ़ बड़ा। गया। कितना? 1। कुछ भी गड़बड़ हुई? पहले बार आता है एवरेज, मैं भी सोचूं। सर 13 है। कौन सा वाला क्वेश्चन करा रहे हो? पहले वाले का एवरेज कितना था? 12 था ना? हाँ हाँ। जी। हाँ तो मैं 12 यहाँ भाई। पे 10 क्यों लिख रहा हूँ? बस हो गया। 12 और 11 कितने हो गए? 23। जब ये फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट ही लगा पाओगे। सर एक बार बताना दोबारा से। पुराना एवरेज कितना था? 12 था। हाँ व्यक्ति जी। आया है कि गया है? आया है तो प्लस। आया था। नई संख्या कितनी हो गई व्यक्तियों की? 11। एवरेज बढ़ा था कि घटा था? बढ़ा था तो प्लस का वन। कैलकुलेशन कर ली 23। अच्छा एवरेज कितना बड़ा था वो आएगा यहाँ पर, हाँ है जी, ना? हाँ जी। अब ये वाला जो आपने क्वेश्चन करने दिया है वो वाला दिखाना क्वेश्चन एक बारी। पहले इसे नोट कर लो, और ये माइक बंद करो भाई प्लीज। आप सर सब ओपन करके बैठ जाते हो माइक, और फिर आवाज है पीछे से इतनी। सर हाँ बोलो। मतलब तो इसका वही हुआ ना, इस हाँ फॉर्मूले भाई का जो बिल्कुल, बिल्कुल वही है मतलब। इसमें बस ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब अपनी तो जो लेके आया, अपनी तो सबके हाँ बराबर लेके आएगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बस अब ये चीजें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी, इसमें डायरेक्ट आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगी। अगर सर 50 आएगा तो 50 की तो वो लेके ही आएगा, है ना? हाँ ठीक। चलिए। और जिसे पूछना हो अपना माइक जब ही ऑन करे, या जब मैं कुछ पूछूं तभी ऑन करे। चलिए सर अगला। क्वेश्चन दिखाना एक बार। हाँ दिखा रहे हैं। करो अभी से, आप जिस तरीके से भी करना चाहो कर सकते हो।
बच्चे तुम लोग भी परेशान हो जाते होंगे, कहते होंगे सर एक टाइम पे क्लास नहीं लेते, कभी 4:30 कभी 5। चलो कोई बात नहीं, और 2 दिन की क्लास बची है, बच्चे मेरे भी को नहीं आ सोचते रहा होंगे। है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी सीखेंगे। सर हम्म। कि एक के आने से औसत आयु 12 वर्ष बढ़ जाती है। नहीं, हाँ अरे सर। 12 लिख दिया क्या? सर इसकी एज इतनी ज्यादा आ रही है, वो सर ये अब लगता लो, है मत गलत है। करो। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन हो गया। चलो 2 वर्ष बढ़ जाती है भाई। कितना जिएगा ऐसे वो? उफ, 500-600 साल का आ जाता है इस तरीके से तो आदमी वो। चलिए बच्चों, मैं करूं अभी से? अच्छा कर रहे हो अभी? चलिए एक बार मैं सिंपल मेथड से कर देता हूँ, फिर एफ फॉर्मूले से भी दिखा देता हूँ। पहले कितनी थी बच्चों? 20 × 10। माइक ओपन है ना देखो अभी भी, जबकि आपको कुछ पूछना भी नहीं है किसी। ये लो, अभी तो भी सुना रहा था, अब मेरे यहाँ पर आवाज आ रही है। अब इसमें क्या हुआ, एक विद्यार्थी और आ गया, टोटल मिला के ये कितने हो गए? 21। और एवरेज कितना हो गया? 12। अब ये बताओ किसे किसे नहीं समझ में आया, ये मैं अलग तोड़ के लिख देता हूँ। सर मेरे को इस वाले फॉर्मूले से आ ही नहीं रहा ये वाला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इससे आ रहा है, इससे कर। आया है अब ये? पहले बताओ ये इक्वेशन किसे किसे नहीं बनी? मेरे से ही नहीं बन रही। क्या नहीं बन रही बताओ मुझे। 20 विद्यार्थियों का औसत है 10 वर्ष। हाँ तो टोटल उनका इतना प्लस था। प्लस में ये एक्स क्या है? ये नया जो आया उसकी आयु है, माना नहीं एक्स। की आयु। अच्छा, जो एक विद्यार्थी नया है उसकी हाँ जी। बटे में ये 20 प्लस में एक क्या है? एक विद्यार्थी आ गया ना, पहले 20 थे अब 21 हो गए। अच्छा, और बराबर एवरेज, में। एवरेज पहले 10 था, अब 2 हो गया, 2 बढ़ गया तो 12 हो गया नया एवरेज। सर पता है मैं कैसे करती हूँ? हम्म 20, जैसे 20 की आयु है 10, 20 हम्म। करके 10, उसके बाद कितना बढ़ा और उधर कितना बढ़ा, दोनों जगह बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके निकल जाता है आंसर। तो निकाल ले फिर, वैसे निकाल ले अगर निकल जाता है तो। बट ये वाला भी नहीं आ रहा ना। सारा तरीका सीखना जरूरी थोड़ी है। और वो फॉर्मूले वाला बताना। वो भी बताऊंगा अभी। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 252। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 52। देखते हैं पहले 52 किस किस का था। कृष्णा गलत है, सचिन गलत है, डेमसी 40 32। कैसे, क्यों बताओ मुझे, इतने गलतियां कैसे? आशा 21। भाई बताओ कहाँ पे गलती करी, क्या नहीं समझ में आया? सर जब आपने वो चेंज किया था ना नंबर, तब का था वो। अच्छा जी ठीक है, अब तो मेरी गलती है ही। ठीक है रुक जा अभी। नहीं सर, मेरी गलती थी ना, मैंने साथ के साथ अगली लिखा बार मैं था। बताऊंगा तुझे, रुक जा। एक बार क्वेश्चन दिखाना। अगला, अभी अगले क्वेश्चन में बताइए तो आंसर। ठीक। सर हाँ जी। सर मैं पूछूं एक बात? हाँ बोल। बता देना प्लीज। मैं आता होगा तो बताऊंगा, रिलेटेड होगा तो भी सर बता आपने दूंगा। ये सर अपने दिमाग में कैसे कैलकुलेट कर लिया था, एक बार बता दोगे? नहीं, देख आप फिर तीन 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 से 4 तरीके हो जाएंगे ना, परेशान हो जाएगी। देख जो सर मेरे विद्यार्थी को आया, सुन, जब विद्यार्थी कोई पहले आवाज पीछे की बंद करो, नहीं तो फिर माइक बंद करो। सर मैं तो शांत कमरे में हूँ। तो ये किसने माइक ओपन किया भाई? आपके किसी का ऐसा एक्स्ट्रा माइक ओपन मिलेगा, मैं उसकी क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, जिसे क्वेश्चन पूछना है वो अपना माइक ओपन रखे। देख एक विद्यार्थी नया आया है, आने से हाँ जी। विद्यार्थी की आयु क्या हो रही है? बढ़ रही है। हम्म
तो वो कम से कम कितनी तो आयु लेके ही आया होगा, कम से कम तो जितनी कितनी लेके आया होगा, जितनी दे रखी है। 20 तो दे लेके ही आया होगा, बिल्कुल। प्लस कितनी और लेके आया होगा जितनी बढ़ जाए। हाँ जी, हाँ जी। ये लेकिन कितनों में तो बटेगी अब? 21। 21 में बटेगी, क्योंकि उसमें भी तो 2 बढ़ेगी। ये 10 था ना, हो गया? नहीं समझी? सर 1 मिनट, 10 वर्ष है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। सर आपने लास्ट में विद्यार्थी बढ़ाए ना, और जितनी वो आयु लेकर आया है उसको करें, हाँ है ना? बिल्कुल। ठीक। चलिए बच्चों, सर इसमें और ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, जैसे आपने पहले करा था कि 9 की औसत आयु 50 है और 5 की 54, तो ऐसे भी हाँ, तो कर सकते हैं ना। तो यही तो किया है भाई, यही तो तरीका ही है जो ये बॉक्स में लिखा है। ठीक। पहले 20 की इतनी थी, 10 प्लस नया एक्स इक्वल टू नए संख्या इतनी हो गई, नई संख्या, 12। और नया एवरेज इतना हो गया। ये तो किया है जैसे पहले किया, जो तुम बता रही हो। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लोगे, 52 आ जाएगा। आ गया पुनीत? एक सेकंड। आ गया। सर इसको वो वाले फॉर्मूले में बताना। तो पहला एवरेज 10 था, व्यक्ति आया है, आने के बाद संख्या हो गई है 21, और एवरेज बढ़ गया है 2 से। धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाती है, बच्चों की संख्या कम हो जाती है। क्लियर हुआ ये? बढ़े आगे? एक और कर लो ऐसा, फिर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है। बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों। आशा गलत है। सर गलत है। हाँ जी। चलिए करें बच्चों, सभी ने दिया आंसर, सभी ने प्रैक्टिस की इसकी? करूं? 20 की कितनी थी? 15। एक और नया जुड़ गया, कितने हो गए अब? ये कितना होगा? 15 और 17, 17।
357। चल बताइए किस किस को नहीं बनाइए, किस किस को नहीं समझ में आया। सर मैंने ना मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 20 लिख दिया एज को, हम्म 20 को मतलब कि 22 बना दिया। ठीक। दूसरे तरीके से अगर देखें, न्यू संख्या, या बस संख्या लिख लेते हैं। पहले कितना था एवरेज, 20 या 15? 15। बढ़ सकते हैं बच्चों आगे अब? हाँ या ना? हाँ जी सर। हाँ। इस बार घट जाती है, बताओ। मैंने कहा था ना इसमें 4 केस बनेंगे, एक बार आने से बढ़ गई, एक बार आने से घट गई। चलिए करें इसे एक बार अब। नो पुनीत, मानसी बहुत बढ़िया, ठीक है। कृष्णा क्या हुआ, शांत हो गया, आंसर नहीं आया? नहीं सर, खाना खा रहा था, दे दिया आंसर। अच्छा अच्छा, चल देखते हैं अगला। देखो पहले कितने व्यक्ति थे, 20, उनके साथ आयु थी 30, एक विद्यार्थी और आ गया तो प्लस एक्स, कितने हो गए अब ये, 21। लेकिन जो एवरेज है वो बढ़ा कि घटा? सर घटा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इसमें बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो। बिल्कुल ठीक है। 609 में से 609 जाते हैं तो 9 बचते हैं, आशा? अरे नहीं सर, मैं कैलकुलेशन मेरी इसमें नहीं होती, करनी तो कोशिश करती पड़ेगी। हूँ लिखने की, पर सर शॉर्ट तो में लिख दिया फिर। किसने कहा तुझे कैलकुलेशन लिखने के लिए पूरा? तूने आंसर 9 बता देती, बस बता तो दिया था तुमने। चलो शॉर्टकट से भी करूं बच्चों, दूसरे तरीके से बस चलूं आगे? इस फॉर्मूले से भी करने की जरूरत है क्या? कर दो सर एक बार। बस पहले कितना था एवरेज, 30। व्यक्ति आया कि गया, बताओ? आया। आया। कितने हो गए अब, 21। एवरेज घटा या बढ़ा? घटा। एक और करें ऐसे ही।
देख रहे हो? और कल चलो एक और करके बताओ मुझे। डॉक्टर नहीं है। बताओ। इसकी एवरेज की शीट कर लेना कल आज में, इनइक्वालिटी भी पढ़ लेना रात से पहले, फिर इसका इधर उधर का केस हो जाएगा, वो इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। आज रात को हिंदी में तुम्हारे मैं चिन्ह करा दूंगा, चिन्ह करा देता हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय करा देता हूँ। या फिर चिन्ह की जगह चिन्ह के साथ में टाइप ऑफ सेंटेंस करा दूंगा, देख लूंगा क्या कराऊंगा। हाँ मानसी, ये वाला इसी में ही है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइप में आएगा अभी। सर 23 हैरी 28 अलग आगे। ये होगा इसकी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ छोड़ गया क्या? ये 10 था ना, बता भी नहीं रहे हो। मैं भी सोचू इतनी ज्यादा कैसे आ जाएगा। 430 और 473। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ में आ गया होगा। सर हाँ सर ये भी ठीक है ना, 45 में से 20 माइनस कर दूं फिर 2 माइनस कर दूं? वो भाई मुझे ये सोचने में ना तकलीफ होती है, मैं अपनी लेकिन इसे कमजोरी बता रहा हूँ, मैं नहीं सोच पाता इतना इसे, तो मैं तो इस फॉर्मूले से कर लेता हूँ। देखो जो चीज समझ में ठीक नहीं है ना, आती वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 45 है, कितना था पहले? व्यक्ति आया है, कितनी हो गई अब? 11। और सभी की औसत आयु कितनी घट गई? 2। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इन 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है समझने में कि आने से कैसे बढ़ गई, जाने से कैसे घट गई। तो मैं इसलिए हमेशा इस फॉर्मूला लगाता हूँ, मेरा आंसर हमेशा सही आता है। तो मैं इसकी बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में। हाँ भाई, 11 ब्रैकेट का मतलब यही होता है ना। चलिए अगला करते हैं बच्चों। अभी तो ये आ रहा था, अब व्यक्ति जाएगा, जाने वाले करें। ताकत बची है ना, अभी जले तो नहीं गए? अच्छा है सर। सर बच्चे हो, ये खत्म कर लेंगे टाइप, फिर कल खत्म करेंगे इसे। बताओ। बिल्कुल मानसी, 20,000 क्वेश्चन करोगे जब तो 80,000 की तनख्वाह पाओगी।
और वो भी लाइफ टाइम विद इंक्रीमेंट। दस विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है। एक विद्यार्थी के जाने से सभी की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जाने वाले विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, पुनीत, मानसी, श्रेया, प्रीत, बहुत अच्छे। ओहो आशा, कृष्णा 22। बस मेरे से भी यही गलती होती है, इसीलिए मैं इसे इस वाले तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता। देखो बच्चों, पहले सर 10 गुण ठीक नहीं है। पता नहीं, अभी सोल्व करूंगा जब पता चलेगा मुझे। मैं तो सबका देख रहा था कि सबका एक जैसा है क्या नहीं। 10 गुना 32, व्यक्ति गया है तो माइनस होएगा यहाँ पर। बताओ पहले ये इक्वेशन किसे किसे गलत बन। पहले इक्वेशन चेक करो कि किसने गलत बनाई। सभी की ठीक है, यही है। बस फिर तो कैलकुलेशन थी। इसको माइनस कर लो, 23 साल। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 23। बताओ कहां पे गलती करी। कुछ तो बताओगे, मेरे को तो नींद आने सर लगी। विद्यार्थी तो जो गया है ना, 10 में से एक तो जाएगा ना। हाँ तो फिर सर मैंने तो वहाँ 9 लिया था ना। तो गलत कर दिया ना, पहले तो 10 थे ना। शुरुआत का तो औसत 10 गुना 32 ही था, फिर माइनस तो कर दिया ना उसमें से। जो गया व्यक्ति, जो व्यक्ति गया उसको माइनस कर दिया। हाँ सर, यही गलती हो गई पहले में ही। चलो इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। कृष्णा कहाँ पे गलती करी थी। सर वही, मैं फॉर्मूले याद नहीं होते ना मुझे, तो अपना वो देसी जुगाड़ से लगाता हूँ। हाँ वो उसमें मेरे से भी गलती होती है। मैं इसीलिए उससे नहीं तो इससे सीख ले, चाहे किसी तरीके से सीख ले। वहां पे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। पहले सर एक कितनी थी एवरेज, बताओ। 32। व्यक्ति गया, माइनस, संख्या कितनी रह गई, 9। एवरेज बढ़ा कि घटा, बढ़ गई। ये भी अच्छा है। सर मैं बताऊं, मैंने जो अभी सोचा है वो थोड़ा बड़ा है हाँ पर मेरे समझ में आ रहा है। 32 मल्टीप्लाई बाय 10, 33 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस कर दो। अवर, अवर तो किया है, देखियो जरा। हाँ ये वही देख, तो है। मैंने भी ऐसे ही किया सर, कृष्णा वाले से ही। उससे आया है 23। 33 गुना 9, ये तो किया तुमने। हाँ लेकिन ये फॉर्मूले इतना ऊपर नीचे रखना सर, अच्छा एक अच्छा, सीन हो जाना पूरा। ठीक। हाँ ठीक है, नए औसत में से पुराना औसत घटा दिया तुमने। ओ सॉरी, नए में से पुराना घटा दिया। ठीक, एक और करो ऐसे ही। आया किसी किसी नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। अभी कोई नहीं बताएगा, फिर जब सर बनेगा नहीं एक फिर। और करा दो, उससे अभी क्लियर तो हो करा ही रहा जाएगा। हूँ, अभी तो करा ही रहा हूँ। जी सर आ गया। बताओ। नेक्स्ट टाइप। करो।
तो चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है एकदम। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर है इतना सभी का? ये कैलकुलेशन करके दिखाऊं इसकी? हो गया ठीक, सर। एक बार इससे भी कर लेते हैं। तुम लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मैं तो थक गया इतने में आज, बहुत शाम मेहनत वाली कर रहे हो। बजे लोगे सर क्लास? वही लूंगा भाई, 9 बजे लूंगा या 9:30 लूंगा, मैसेज नौ कर लेना दूंगा। सर। पहले कितना था? 40। व्यक्ति गया, कितने रह गए? 19। एवरेज बढ़ गया 2। बस चलो खत्म करें इसे, कर लोगे अब? आना जाना सब कर लोगे ना? हाँ या ना बताओ मुझे। हाँ हाँ जी जी सर। कर लेंगे चलिए बस आज इसमें सर। इतने कल रखते हैं क्वेश्चन बच्चों। पेपर भी, क्वेश्चन आज ही पेपर भी पेपर करवा अभी भेज देता हूँ, क्वेश्चन पेपर में। हाँ ठीक सर है, बस इतना ही। सर जो क्वेश्चन सॉल्व किया दिखाना है, बड़ी इधर करना कोने पे। क्या करना? एक बार जो क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी अभी, नहीं पीछे, इसके पीछे वाला तरीका, नहीं ये नहीं, दूसरा वाला, फर्स्ट वाला तरीका। हाँ सर इसमें 3 करता 3 वर्ष बढ़ती तो उसमें वहां पे 3 रखते ना इंटू में। इनटू में कहाँ पे भाई? प्लस में? सर वो उधर करना नेक्स्ट शीट वाली जाती अभी ये शॉर्टकट हो वाले जाए, अभी ये हो जाए फिर करते। सर पॉलिटी वाला जो वो था आपका, वो पूरा कर दिया आपने? सर नहीं, ये वाला यहाँ पे जैसे हाँ 2 2 रखा था 3 रखेंगे ना 3 वर्ष 3 हो बढ़ती तो जाता, हाँ जी, और वो हम माइनस इसको में हो 3 से जाता। गुणा कर देते हैं ना। माइनस में आ नहीं सकता आंसर, तो इसलिए वो ऐसी संख्या देगा कि शुरुआत में आपका सेटिंग सही बैठे क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है सर। बाकी जो भी घट रहा होगा बढ़ रहा होगा, वो वहां पे वही कैलकुलेशन होगी। तो इसमें सर एक चीज बता दो बस, हम्म, इसमें जैसे दो विद्यार्थी जाने पे और ना ना 2 विद्यार्थी जाने पर इस वाले तरीके से नहीं होगा, फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये वाले से। ये बेसिक है, क्योंकि बेसिक हर सर जगह कामयाब है, शॉर्टकट हर जगह कामयाब नहीं है। हाँ बताओ। सर पॉलिटी खत्म कर दिया आपने? नहीं, पॉल ठीक है, मैं शीट भेजूंगा, बस उधर बैठ के पढ़ना, अब रटना तो। सर एक छोटा सा डाउट है, बता दोगे? क्या बता? सर मानसून सत्र और ये जो होते हैं शीत सत्र, इनका मतलब कि कैसे इनको वो पता चलता है? मतलब बजट वाले में जो था बजट सत्र, सर, मानसून आपने सत्र और 3 शीत सत्र सत्र, बताए थे हाँ ना, वित्तीय हाँ, सत्र, मानसून। तो ये सर टाइम उनके होता है बारे में इनका, कंफ्यूजन था, टाइम तो होता है। सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सत्र चल रहा है? हैं, बजट के टाइम पे बजट सत्र, बारिश के टाइम पे मानसून सत्र, और सर्दियों के मौसम में सर शीत मार्च के सत्र। टाइम पे होता है ना बजट सत्र, मार्च फरवरी, नहीं सर, मैं वो फरवरी नहीं कहना मार्च। चाह रही। सर अब कुछ नहीं कराने ना अभी फिलहाल। ना बस इतना खत्म। हाँ सर बता क्या कह रही? उसमें कुछ टाइम दे रखा था शायद, 57 कुछ डेज बता रखे थे। 60 मई, ये नहीं समझा मैं, 57 डेज, या तो 6 महीने का गैप हो सकता है मैक्सिमम, ये होती है बात, या फिर ये होता है कि भाई किस टाइम पे होता है, बस फरवरी मार्च में होता है, सर एक वो, अप्रैल। चलो सर मैं और आपको जो है ना कल बता दूंगी, आप बता हाँ मुझे देना एक बार मेरे बता को। देना, दिखा देना क्या है ना। चलिए बच्चों, ठीक मिलते हैं ठीक है, शाम क्वेश्चन ही रात की भेज दूंगी क्लास मैं में। आपको। ओके बाय एवरीवन। बाय।